चलो मैं तब देखो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हिंदी में कहते हैं क्रंचय और संचय। क्या कहते हैं? क्रंचय और संचय। आसान सा टॉपिक है, ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, आसानी से सुनिए, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। अच्छा, पहले तो परम्यूटेशन पढ़ेंगे, फिर कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। आप देखते हैं, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग। परम्यूटेशन जानने के लिए क्या जानना पड़ेगा? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग, कि काउंटिंग का फंडामेंटल है क्या। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है किसका? काउंटिंग का, नंबर्स का। नंबर्स का एक छोटा सा फंडामेंटल है, वो जानना पड़ेगा। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग में दो टॉपिक है। मैं तो देखो बेटा, मैं ध्यान से देखो, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग में दो टॉपिक है। एक है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एक है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन। ये मल्टीप्लिकेशन का क्या प्रोसीजर है और ये एडिशन का क्या प्रोसीजर है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, आप बारी बारी से धीरे धीरे समझेंगे और जानेंगे। तो क्या बचा? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग। बेटा ये तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए ना, इतना तो समझदार हो कि कॉन्सेप्ट किसका? काउंटिंग का कॉन्सेप्ट। काउंटिंग होने वही गिनती में इसके बेटा टू पार्ट्स है। पहला पार्ट क्या है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा लिखे था। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग का पहला पार्ट है फंडामेंटल, एफ बना दिया, शॉर्ट फॉर्म समझो, एफ बना दिया। कॉन्सेप्ट ऑफ क्या बेटा? मल्टीप्लिकेशन। क्या? बेटा दूसरा क्या है? दूसरा है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन। क्या बेटा? एडिशन। बहुत ध्यान से सुनेंगे, इन दो ही फंडामेंटल पर पहली एक्सरसाइज पूरी बेस्ड है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज ये दो फंडामेंटल में काम करती है, पहली एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से। मेरे पास मान लीजिए 5 पैंट है। क्या है? 5 पैंट है, मान लीजिए 5 है बेटा, पैंट मान लीजिए। तो बेटा 5 पैंट्स है, तो मान लीजिए कुछ मान लीजिए कि, और बेटा क्या 3 मान लीजिए, चलो 4 मान, जो मन करे हो। अच्छा 3 मान लो, 3 क्या है? शर्ट्स है। ठीक है, 5 पैंट्स है, 3 क्या है? बहुत ध्यान सुनिए, बहुत ध्यान से। 5 पैंट्स है मेरे पास, 3 मेरे पास शर्ट्स है। अब मेरे पास तो मुझे पैंट और शर्ट, कोई ये तो नहीं कह रहा कि पैंट या शर्ट, ऐसा तो नहीं किसी को फील आ रहा भैया? ऐसा तो कभी किसी को नहीं फील आता कि पैंट या शर्ट, या पैंट और शर्ट, ये तो कॉन्सेप्ट है ना जी, ध्यान सुनना। तो पैंट और शर्ट, हमारी बात है तो सुनना। पैंट पहनना एक काम है, कार्य है, नहीं कार्य क्या? कार्य है, और उस काम को, कार्य को घटना, हाँ सही कह रहे हैं आप, घटना भी हिंदी में घटना क्या है? घटना ही है वो। इसको इंग्लिश में कहते हैं इवेंट। क्या कहते हैं? इवेंट। ये तुमने पहली बार नहीं सुना होगा, जो तुमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा क्लास 10 में, तुमने सुना होगा इवेंट। क्या सुना होगा? इवेंट। तो पैंट पहनना बेटा एक काम है, एक घटना है, तो हम क्या कहते हैं? इवेंट। क्या? इवेंट। तो इवेंट ए और इवेंट बी। भाई पैंट पहनना एक काम है, कार्य, घटना है, तो शर्ट पहनना भी एक कार्य है, घटना है, नहीं है क्या? तो इवेंट ए क्या है? पैंट पहनना, और इवेंट बी क्या है? शर्ट पहनना। तो कह रहा बताओ कितने तरीकों से तुम ये पैंट और शर्ट पहन सकते? हाउ नंबर्स ऑफ वेज वियर पैंट एंड, कितने तरीकों से तुम समझा? नंबर ऑफ वेज, तरीके टू वियर पैंट एंड शर्ट। ध्यान सुनिएगा, इवेंट ए, इसको क्या मान लीजिए? मान लीजिए क्या? इवेंट ए, इवेंट क्या बेटा? इवेंट ए, इसको क्या मान लीजिए बेटा? इवेंट बी।
इवेंट बी, घटना भाई इवेंट है ना, नंबर ऑफ वेज। मतलब 5 तरीकों से शर्ट पैंट पहन सकता हूँ। और जब मैं और कहूं तो तुम जान जाना कि ये मल्टीप्लाई लगाएंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई लगाएंगे। याद रखना ये बात। जैसे मैं कहूं एंड, तुम जान जाना क्या? ये मल्टीप्लाई लगाएंगे। और कितनी बेटा टोटल कितने हो गए? मैं 15 तरीकों से इन पैंट और शर्ट को पहन सकता। समझ में आई बात? समझ में आई कुछ बात? जब जब मैं तुमसे बेटा कहूं, जब जब मैं आपसे बेटा बोलूं, जब भी बोलूं कि और, तो जान जाना कि पहले और दूसरे इवेंट के बीच क्या होने वाला है? मल्टीप्लाई। क्या होने वाला है? इवेंट 2 हो सकते हैं, इवेंट 4 हो सकते हैं, इवेंट 8 हो सकते हैं, इवेंट तो कुछ भी हो सकता है, इवेंट का कुछ नहीं, इवेंट कितने भी हो सकते हैं। बट जब मैं कहूं और, तो तुम जान जाना कि हर इवेंट के बीच में क्या होने वाला है? मल्टीप्लाई। समझ में आई बात? आई समझ में? यही है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिखा जाएगा। समझ में आया बात? अच्छा, जिसको कभी डाउट हो जाता ना, किसी किसी को डाउट हो जाता है कि सर ये कैसे, क्या पॉसिबल हो गया, बेटा ये ऐसा नहीं कर सकता ना मैं बारे बारे। देखो पैंट, पैंट नंबर 1 फर्स्ट पैंट, 5 पैंट है ना आपके पास? 5 पैंट है। पहला पैंट लिया, एक शर्ट, दूसरी शर्ट, तीसरी। अब इस पैंट के साथ आप किसी भी शर्ट को पहन सकते हो। ये जरूरी थोड़ी कि आप यही पहनोगे, यही पहनोगे, यही पहनोगे। आप किसी भी शर्ट को वियर कर सकते हो। नहीं कर सकते क्या? उसी बताया बेटा क्या? दूसरी पैंट। इसी प्रकार तीसरी पैंट, उसके बाद 3 शर्ट कोई भी, चौथी पैंट 3, पांचवी पैंट 3, तो 3 3 6 9 3 12 और 3 15। तो ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, लेकिन यहाँ तो केवल 2 ही इवेंट हैं और केवल 5 पैंट और 3 शर्ट हैं। सपोज करो वो कहता कि 1500 शर्ट 1800 पैंट, अब बताओ तो तुम कब तक बनाते? कब तक बनाते रहते कि ये कितने बनाते तुम? इसलिए सब बेकार है। लॉजिकली बात समझो, लॉजिकली समझने का कोशिश करो कि जब जब आपके सामने ऑप्शन आए और एंड, तब तब आप क्या करोगे? 2 इवेंट हो चाहे 4 इवेंट हो, आप लगाओगे क्या? मल्टीप्लाई। क्या लगाओगे? बात समझ में? मल्ले पल्ला बड़ा कुछ समझ में आया? देखो फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। कितने लेटर वर्ड्स? 4 लेटर वर्ड्स। देखो ध्यान करो, 4 लेटर वर्ड्स विदाउट मीनिंग। इसका कोई मतलब हो चाहे ना हो, विदाउट मीनिंग मतलब चाहे कोई मतलब हो उनका, चाहे कोई मतलब ना हो। विच कैन बी फॉर्म्ड आउट अ लेटर्स वर्ड रोज। वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है रोज, ROSE। वो वर्ड है रोज। वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। जो लेटर का रिपीटेशन है, रिपीटेशन जो बार बार रिपीट कर सकते हैं लेटर्स, वो अलाउ नहीं। मतलब आप किसी भी वर्ड की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। जैसे जो वर्ड आपने ले लिया उसे आप दोबारा नहीं लिख सकते। अच्छा, इसे क्या क्या बना सकते हो वैसे? विदाउट मीनिंग, कोई मतलब हो चाहे ना हो, क्या क्या बना सकते हो? ORSE बना सकते हो, ERS O बना सकते हो, कुछ भी बहुत सारा कुछ भी बना सकते हो तुम। विदाउट मीनिंग, चाहे मतलब हो चाहे मतलब। अब इसका क्या मतलब है? ERS होगा। अब इसरो थोड़ो है ये, ठीक है ना? मतलब कोई मतलब हो चाहे मतलब ना हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कितने बना सकते हैं? अरे बहुत सारे बना सकते हैं, बहुत सारे बना। हाँ, एक बात और, रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। मतलब आपने जैसे यहाँ लिखा ना, आप लिखा तो ERO ना, गलत 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 गलत।
आपने डबल बार लिया ना, ये नहीं कर सकते आप ये काम नहीं कर सकते कि सेकंड टाइम 2 टाइम ये ले लें, आप ऐसा नहीं। तभी तो उसने कहा रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक। जो ले लिया उसको दोबारा लिख नहीं सकते। बात समझ में आई? बहुत ध्यान सुनना। उसने कहा कितने बनाने, 4 लेटर वर्ड, क्या 4 लेटर वर्ड, ध्यान सुनना मेरी बात। पूरी तो है, पूरा है। मैं तो देखो फोकस में तो ध्यान से, अगर मैं इन चारों में से कोई एक लेटर भर दूं, सुनना, इन चारों में से कोई एक लेटर भर दूं तो कितने लेटर है, 4। तो 4 में से कोई एक भर दिया, अब वो आर भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। इन चारों में से वो वर्ड कोई भी हो सकता है। अब मेरे पास कितने वर्ड बचे, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब आप रिपीट नहीं कर सकते। अच्छा रिपीट कर सकते होते तो फिर 4 हो जाते, बात समझे। लेकिन आप रिपीट नहीं कर सकते तो कितने बचे, 3। कितने बचे बेटा, 3। तो जब 3 बचे, देखो ध्यान से बेटा, देखो 3 बचे, 3 जो वर्ड ले लिया आपने, 2 वर्ड चले गए यहां से। अब आपका कितने वर्ड बचे, 2। कितने बचे, 2 वर्ड बचे, 2 वर्ड बचे। और रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीट नहीं कर सकते, 2 वर्ड बचे। अब आपके पास कितने वर्ड बचे, 1 वर्ड बचा। समझ में आई ये बात, समझ में आई। तो क्या मैं इसको कह दूं, इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी और इवेंट डी। 4 और 3 और 2 और, बात समझ में आई। या तो नहीं आएगा ना, कोई सोच रहा कि और आ जाएगा, ओ आर वाला और, एंड ही तो आएगा। 4 एंड 3, भाई चारों वर्ड आने भैया, चारों वर्ड आने। तो आर भी आना है, ओ भी आना है, एस भी आना है और ई भी आना है। ऐसा थोड़े कि आप या तो आर ले लो या तो ओ ले लो, ऐसा कुछ थोड़े है। तो आर आना है एंड, ओ भी आना है एंड, एस भी आना है एंड, ई भी आना है। बात समझ में आई। अभी क्या कहा था, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, अभी तो कहा था। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू मेक अ 4 लेटर नंबर विदाउट मीनिंग। पूरा लिखना पड़ता मगर मैं लिखूंगा नहीं, आप लिख लेना। इधर देखो, मैं क्या लिखूंगा, केवल टोटल नंबर ऑफ क्या, वेज। तो क्या क्या हो सकते बेटा, इवेंट ए एंड, इवेंट बी एंड, इवेंट सी एंड, इवेंट डी। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बात समझ में आई बेटा। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आगे बेटा। तो 24 वर्ड बनाए जा सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। समझ में आई बात, ये कुछ पल्ले बड़ा समझ में आया। क्विक नोट करो, क्विक क्विक, तेजी से क्विक।